यस, नया चैप्टर चालू हो रहा है। इसका 12th चैप्टर का कल टेस्ट है ना। इसकी तैयारी कर लेना, है ना। वही 5 to 6 वाले टाइम पे, है ना। नया चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 13 चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले क्यूबॉइड। देखिए फार्मूले वही है इसमें जो अपन ने 9th क्लास में सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर में आए थे। नया फार्मूला कोई नहीं है, तो एक बार फार्मूले रिपीट जरूर करेंगे। ये क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगुलर सरफेस से बनी हुई ऑब्जेक्ट, जिसमें बेस पर जो रेक्टेंगल होता है उसकी लंबी साइड लेंथ, छोटी साइड ब्रेथ और ये हाइट होती है। इनको हम साइड या एजेस भी बोलते हैं, है ना। टोटल 12 साइड होती है या एज होती है, जिसमें से 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेथ होती है और 4 हाइट होती है ना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया था 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। एक LSA लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ऊपर टॉप और बेस को छोड़कर बाकी की 4 फेसेस का, है ना। ये था 2 इंटू एच हाइट ब्रैकेट L प्लस बी, 2H ब्रैकेट L प्लस बी। एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप अलग अलग इसलिए बात कर रहे हैं इनका, क्योंकि हमने कितने भी फेस का एरिया निकालना पड़ सकता है। 9th में भी था ये क्वेश्चन, है ना। तो L इंटू बी, है ना। बेस का हो चाहे टॉप का हो, दोनों सेम होते हैं। अब वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता था आपका एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस का एरिया इंटू हाइट करने से वॉल्यूम आता है। अब बेस का एरिया क्योंकि L इंटू बी होता है और हाइट H, तो इसलिए L इंटू बी इंटू H, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। दूसरा था अपना क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में थोड़ा सा ही डिफरेंस था। क्यूब के सारे फेस, जो 6 फेसेस होते हैं, ये सब स्क्वायरिश होते हैं, इसलिए इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सारी वो साइड ही कहलाती है। ये भी ए, ये भी है, ये भी है ना। ऑल 12 साइड्स आर इक्वल ऑफ द क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया था 6A स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल्स का एरिया 4A स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस और टॉप A स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया, है ना। इसका वॉल्यूम था A क्यूब, साइड का क्यूब। और अगर वॉल्यूम से कभी साइड निकालनी पड़े तो वॉल्यूम की पावर 1/3 क्यूब रूट। प्राइम फैक्टर करके 3-3 के पेयर बना के एक एक नंबर बाहर लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट में 2-2 के पेयर बना के एक एक नंबर बाहर लेते हैं वो। अगला आता है अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर। और सिलेंडर, ये था सिलेंडर, है ना, जिसके ऊपर नीचे सर्कुलर सरफेस होते हैं। ये इसकी हाइट या आसपास का इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना। और ऊपर और नीचे 2 सर्कल होते हैं। तो एरिया ऑफ 2 सर्कुलर सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, दोनों सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया CSA 2 पाई आर एच, और इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, जिसमें से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर R प्लस H बचेगा। एरिया ऑफ बेस और टॉप, बेस का एरिया या टॉप का एरिया जो कि सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम भी वही एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट H, है ना। ये था आपका सर्कुलर सिलेंडर। एक होलो सिलेंडर की भी बात की थी हमने। होलो सिलेंडर जो खोखला होता है जैसे पाइप, तो उसकी हाइट अंदर से और बाहर से तो सेम ही रहती है हाइट तो H, लेकिन रेडियस में डिफरेंस आता है। बाहर की रेडियस R1, अंदर की रेडियस R2 में थिकनेस का अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो होलो सिलेंडर जिसकी इनर और आउटर रेडियाई R1 R2 है और हाइट H है, इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2, दूसरे ब्रैकेट में H प्लस R1 माइनस R2। इसमें सारा एरिया आ गया आपका, बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये थिकनेस जो दिख रही है हमें ऊपर की भी और नीचे की भी, सब आ गया इसमें, है ना। और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम जिस मैटर से ये बना हुआ है
इसका आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो पाई r1² माइनस पाई r2², जिसमें से पाई h कॉमन आ जाएगा अंदर, r1² माइनस r2²। ये इसके मैटर का वॉल्यूम है ना, जिससे बना हुआ है ये। अगला आता है आपका कोन। कोन था ये इसकी स्लेंट हाइट l, ये इसकी हाइट h, और ये इसकी रेडियस सर्कुलर बेस की r। तो एक तो इन तीनों में रिलेशन था पाइथागोरस थ्योरम का, l² = r² प्लस h², या l = √r² प्लस h²। तो इनमें से कोई दो लेंथ हमें मालूम हो तो थर्ड लेंथ निकालने के काम आता है ये, है ना। अब इसके एरिया ऑफ बेस का एरिया πr², सर्कल है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया था πrl, और दोनों को ऐड कर दो तो टोटल सरफेस एरिया πr² प्लस πrl, जिसमें से πr कॉमन अंदर r प्लस l। इसका वॉल्यूम था 1/3 πr²h, है ना। तो ये इसका कोन का फार्मूले थे। लास्ट आता है आपका स्फीयर। एक एक्सरसाइज इस चैप्टर में से हट गई है, फर्स्ट टर्म, कोन की फर्स्ट टर्म, है ना, लास्ट की एक्सरसाइज 13.4। तो स्फीयर में केवल रेडियस ही होती है। इसका टोटल सरफेस एरिया था 4 πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, आधे गोले का, आधे स्फीयर का, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया 2 πr²। लेकिन टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये πr² भी इसमें ऐड हो जाएगा, 3 πr²। इसका वॉल्यूम था 4/3 πr³, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³, है ना। तो ये इसके फार्मूले हैं। तो ये सारे फार्मूले आप अच्छी तरह से याद करें, लर्न करें। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर इसके एग्जांपल्स लेंगे। सरफेस एरिया का कॉम्बिनेशन होगा और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन होगा। फार्मूले यही है, नया फार्मूला कोई नहीं है ना। तो इन फार्मूलों को किया हुआ तो है ही, एक बार और कर लें अच्छी तरह से लर्न, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेना 12 चैप्टर की। कल टेस्ट है इसका 12 चैप्टर का, है ना।